भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान। भक्तों श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे हम सब। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथ वंदितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पदान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। मतः परतरम न अनयत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाः इव। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती के धागे में गुथे रहने से उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि हे धनंजय, अर्जुन को धनंजय करके बुला रहे हैं और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मैं ही सत्य हूँ। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार यह जगत मुझ पर आश्रित है। भक्तों यहाँ स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, परम सत्य साकार हैं या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता रहा है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण ही हैं और इसकी पुष्टि पद पद पर होती रही है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल दिया गया है कि परम सत्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं। इस बात की
भगवान ही परम सत्य हैं। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भक्तों, यहाँ पर देखिए ब्रह्म संहिता में ही उस पुष्टि हो चुकी है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद। परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो आदि हैं, अनादि हैं और परम पुरुष हैं। समस्त आनंद के सागर गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्वाद रूप में प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो समस्त कारणों के कारण हैं। भक्तों, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। फिर भी निर्विशेषवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुतरंतरम तदरूपम परम नयनम या एत द्विरूपमस्ते धमंतरे दुःखमेव पियन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियतीत ब्रह्मा है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। और भक्तों, जो भौतिक कलमश से रहित होता है, भौतिक कलमश से दूर होता है, जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं, जन्म जन्मांतर तक भोगते रहते हैं। पुनरपि जनरपि पुनरपि मरणम। भक्तों, जन्म जन्मांतर तक माया के जाल में फंसकर दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पहले ही वर्णित हो चुका है और ऊपर उद्धत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों की पुष्टि इस प्रकार होती है। भक्तों, कृपया ध्यान देना। वेदाहमेतं पुरुषं महतमादित्य तमसाः परस्तात् त्वमेव विद्वत्नति मृत्युमेति नान्यः पंथः विद्यते यन्नाः यस्मान्तरं न परमस्ति कश्चिद् यस्मान्तरणीयो ज्योयोऽस्ति किंचितः वृक्ष एव स्तंभो दिवि तिष्ठातेक स्तेन देदं पूर्ण पुरुषेम सर्वम। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अहंकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। भक्तों, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, श्वेताश्वतर उपनिषद से स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है और उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। भक्तों, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त और कोई साधन अन्य नहीं है। यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि जो वो पुरुष है, जो वो ज्ञानी है, वो जो मुनि है, वो जो परम पुरुष है, वो इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है और इस ज्ञान को जान लेने मात्र से ही वह परम पुरुष परम पिता को प्राप्त कर लेता है। उन परम पुरुष के से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं, सबसे श्रेष्ठतम हैं, सर्वश्रेष्ठतम हैं, सर्व उत्तम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से महानतरम हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश में प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार
वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। जो प्रकृति देवी, पृथ्वी महारानी भगवान की शक्ति हैं और हम सबको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस धरातल पर भगवान जिस प्रकार से दृष्टिपात कर से लघु जीवात्मा, बड़ी से बड़ी महान जीवात्मा भगवान के अंश हैं और ये भगवान के अंश ही भगवान की व्यष्टि आत्माएं हैं। और जो ये आत्माएं हैं परमपिता परमेश्वर से अपनी शक्तियों को, अपने संबंध को भूल चुके हैं। उनको अपने संबंध को याद करना है और भगवान से संबंध को जोड़ना है। भक्तों, इस श्लोक में निष्कर्ष यही निकलता है, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण हैं जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि पराशक्ति अपराशक्ति, पराशक्ति वो है जो सारी आत्माएं हैं, जो अपराशक्ति है भक्तों वो पदार्थ है। ये जगत में जो धारण नदियाँ, पहाड़, वृक्ष, ये सब अपराशक्तियाँ में आते हैं भक्तों। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि पहले ही उन्होंने बता दिया है कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, तुम मुझे ही जानो, सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ चराचर सारा जगत मेरे ही द्वारा है और मेरे में ही समा जाता है। भक्तों, भगवान ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात स्पष्ट कर दी है कि जैसे ही वह पुरुष, वह प्राणी, वह मनुष्य भगवान की शरणागति लेता है, भगवान की तरफ उन्मुख होता है, भगवान से अपने संबंध को जोड़ता है, वह भगवान का हो जाता है और इस माया जगत को छोड़ देता है। ये माया देवी उसे कष्ट देना बंद कर देती हैं, क्योंकि माया देवी इसीलिए कष्ट देती हैं कि वह परमपिता परमेश्वर की तरफ उन्मुख हो, परमपिता परमेश्वर की तरफ जागे पहुँचे जहाँ से वह आया है। इसीलिए माया देवी कष्ट देती हैं प्रत्येक प्राणियों को, प्रत्येक मनुष्यों को, प्रत्येक जंतु जानवरों को कि अब ये उन्मुख होगा, अब ये जिज्ञासा करेगा, भगवान की तरफ देखेगा और भगवान के चरण कमलों का शरण लेगा। भक्तों, भगवान के इस घोर नाम में सब कुछ रखा है। इस महान कलिकाल में इस केवल भगवान के नाम का ही सहारा है और ये ऐसा सत्य जप है भक्तों, यह ऐसा आपका यज्ञ है नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि समस्त आनंद के आगर गोविंद हैं, समस्त आनंद के सागर गोविंद हैं और वे ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो ही परम सत्य हैं। भक्तों, अनादिरादि गोविंदम ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान आज सच्चिदानंद विग्रह के रूप में स्थापित हैं, जगह जगह विराजमान हैं भक्तों, और भक्तों के माध्यम से उनकी सेवा हो रही है। क्योंकि भक्तों, वो नेत्र हमारे पास नहीं है कि हम भगवान का साक्षात दर्शन कर सकें, परंतु भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भक्तों, हमारा कर्तव्य है कि हम सब इस ज्ञान को ग्रहण करें। भगवान आपको आगे श्लोक आएगा भक्तों, इसमें बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे इस परम गोपनीय ज्ञान की घोषणा कर दो, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मुझे प्रसादम अर्पित करते हैं, मेरे भोग को स्वीकार करते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होगा, अंतकाल में वो मुझे प्राप्त करेंगे।
भक्तों, ऐसी ही सेवा, ऐसी ही धारणा बना के भगवान के चरण कमलों का सेवा करना है, हम सबको धारण करना है भक्तों, ताकि भगवान की प्रेममयी कृपा हम सब प्राप्त कर सकें। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है, आप सब अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। अपने भाई बंधुओं, सखा, अपने चाहने वालों तक ये भगवान की भगवत वाणी पहुँचाने की कृपा कीजिए। भक्तों, जय श्री कृष्णा।